कौन सा भी अटैक था वो खाली आर्मी पर था, मिसाइल्स पर था और न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर था। दूसरा हमारा मिशन दूसरा कुछ भी नहीं था। और हम लोग भी अभी भी बोल रहे हैं कि आप बस करो, जो कुछ है एग्रीमेंट में ले लो। ये पेन वेरी इजी टू डू इट विद द बेनी, मैं बॉम्ब्स, एक इट इज चीज वेरी और हार्ड आपसे टू यहां डू। समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे ये जो सीज फायर है, इसको लेकर जो इजराइल का सेंटिमेंट है वो क्या है। क्योंकि कई तबके इजराइल में ऐसे भी है जो ये कह रहे थे कि जो इस वक्त स्थिति है उसमें इजराइल काफी एडवांटेजेस पोजीशन में था। वहां पर अमेरिका के दबाव में क्या इजराइल ये सीज फायर जो है उसको स्वीकार कर रहा है, या फिर आप इसको समय की मांग मान रहे हैं? ऐसा भी है ना क्या, वी हैव अ गुड फ्रेंड ऑफ वी हैव अ गुड फ्रेंड कॉल्ड अमेरिका एंड उन्होंने जब सीज फायर को एक्सेप्ट किया तो वी आर हाउ टू से वी आर नॉट फोर्स टू डू दैट, बट वी आर इन दैट सर्कल, हम लोग वो सर्कल में है। तो यू कांट रिफ्यूज समथिंग दैट इट इज, इवन यू थिंक दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज कभी कभी सीज फायर जो होता है वो नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट्स जी। बट इट इज बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। और पब्लिक अभी इधर खुश है कि इधर सीज फायर हो जाएगा। हम लोग का स्कूल्स का भी अभी कल का बताया कि हम द स्कूल्स आर ओपनिंग। जी। बट इफ दिस सीज फायर इज नॉट क्लियर देन हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। नो, वी विल आल्सो फाइट। बिल्कुल। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, यहाँ पर जो इस तरह की खबरें इस वक्त आई हैं, इजराइल ने सीज फायर तोड़ने का आरोप यहाँ पर लगाया है, ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की बात सामने आ रही है, नॉर्थ इजराइल में भी बात आ रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है क्योंकि जो उसके प्रॉक्सीज हैं वो भी यहाँ पर हमले कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोई अपडेट है तो बताएं। जानकारी मिल पा रही है कि जो सीज फायर के अनाउंसमेंट से ठीक पहले, यानी जो डेडलाइन दिया गया था 9:30 बजे के आसपास, जो डेडलाइन था इजरायली समय के अनुसार, जिस तरह के ईरान ने जो घातक हमले किए और जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि अपुष्ट है कि 7 से जो इजरायली लोगों की मौत की खबर है, पूरे चारों तरफ तबाही मचा हुआ है। और आपको बता दें कि इजराइल ने भी ईरान में ऐसे ही तबाही मचाई है, यानी सीज फायर से ठीक पहले ईरान में भी जो कई लोग मारे गए इजरायली हमले में, और उसके बाद दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ये डेडलाइन के बाद भी ईरान ने हमले किए। तो दोनों तरफ से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक असंतोष है। दोनों जिस तरह का मुल्क है, अगर दोनों का इतिहास अगर देखें तो दोनों मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को अपर हैंड रखते हैं। तो दोनों का डोमेस्टिक ऑडियंस है। पर देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या सीज फायर एक लंबे समय तक चल पाता है। अनाउंसमेंट जो है ट्रंप ने किया है, ईरान की तरफ से कहा गया कि चलिए अगर इजराइल अगर हमला नहीं करता तो हम भी हमला नहीं करेंगे। इजराइल की तरफ से भी यही बात कही। तो देखने वाली बात यह है कि सीज फायर कितना लंबा समय तक चल पाता है। बिल्कुल, बेनी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बेनी, जो इस वक्त स्थिति नजर आ रही है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था उसके तमाम लक्ष्यों को जो है वो साध लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस सीज फायर के लागू होने से ठीक पहले इजराइल की तरफ से ईरान में जो स्ट्राइक्स की गई, जिसमें इजराइल का दावा है कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तक को तबाह किया गया। The ceasefire was supposed to get in 7 बजे सुबह को। ओके, 7 बजे सुबह को ऐलान किया था कि 7 सीज फायर हो जाएंगी। ओके, तो उसके पहले उस इजराइल ने मारा, दैट इज कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ईरान ने भी मारा तो उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ व्हेन दे डिक्लेयर फॉर सीज फायर, जो सीज फायर को डिक्लेयर किया उसके बाद में मारना, दैट इज वेरी वेरी बैड। एंड नॉट ओनली दैट, वी आर ऑल्सो अवर पब्लिक, हम लोग बहुत सिस्टमैटिक है। वी आर वेरी how to say, we are very no, we know the things, we are very trained on this because हम लोग भी सब इंक्लूडिंग बुढ़े के लेके जवान को तक हम लोग सब आर्मी में गए थे। हम लोग को मालूम है क्या है आर्मी। वी नो व्हाट इज द सिक्योरिटी, व्हाट इज शेल्टर्स, वी नो एवरीथिंग। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज if we obey the ceasefire, it's not only one side, it must be two sides. And if it is two side, then it's okay. अभी जो अपने अपने जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि इजराइल ने भी सिविल पर हमला किया। सिविल पर हमला बिल्कुल नहीं किया इजराइल ने।